हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। जब भी लिपिड्स का नाम आता है हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, फैट फैट फैट। लेकिन क्या आपको पता है कि लिपिड सिर्फ मोटा नहीं करते हैं बल्कि आपके ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और हॉर्मोन्स के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। चलो आज के वीडियो में लिपिड्स को एकदम क्लियर कर देते हैं। What are lipids? Lipids are water insoluble, लेकिन they are soluble in organic solvents जैसे कि एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर की तरह काम आता है, बेंजीन, इन सब में soluble होते हैं। लेकिन वाटर में कैसे रहेंगे? इनसॉल्युबल। अगर आप केमिकल एनालिसिस में देखोगे तो ये आपको कौन से पोर्शन में मिलते हैं? These are found in the retentate portion, right? But they are not polymers and they are also not strictly biomacromolecules. Even though हमें retentate portion या acid insoluble portion में हमें ये मिलते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि they are not strictly biomacromolecules एंड दे आर ऑल्सो नॉट पॉलीमर्स। क्यों? क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट जो है वो लेस दैन 800 डाल्टन्स है, बट बिकॉज लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है और उसके वेसिकल्स जो हैं छोटे छोटे वो जो हैं आपके ऊपर वाले पोर्शन पर रह जाते हैं, सीव जो आप बनाते हो, इस वजह से लिपिड्स जो हैं आपको मिलते रेटेंटेट में हैं, बट दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज देयर मोलिकुलर वेट इज लेस दैन 800 डाल्टन्स। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन आर बायोमोलिक्यूल्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। तो अगर किसी को जाके जानना है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल, रेटेंटेट, सीव, केमिकल एनालिसिस क्या है, यू कैन गो वॉच दैट वीडियो। आई एम गोइंग टू ऑल्सो लिंक दैट वीडियो, आपको अभी ऊपर दिख जाएगी। ठीक है, चलो नाउ अगर हम लिपिड्स को बांटना चाहें अलग अलग टाइप्स में, है ना, तो हमें डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स के लिपिड्स मिलेंगे। फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मतलब इनके पास इनको हम बोलते हैं ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव वैक्सेस। सेकेंड इज कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक चीज़ के साथ कोई और चीज़ जोड़ दो, यानी कि अगर आपने लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो फॉस्फोलिपिड, अगर आपने शुगर को एक ग्रुप जोड़ दिया, मोनोसैकेराइड जोड़ दिया, पॉलीसैकेराइड, कोई कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जोड़ दिया तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर आपने लिपिड को प्रोटीन के साथ जोड़ दिया तो उसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड टाइप। द थर्ड टाइप इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में अब क्या होता है? डिराइव्ड लिपिड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिपिड्स की तरह होंगी, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड्स की तरह नहीं होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल लिपिड्स की बात करें तो सिंपल लिपिड्स में हमने क्या बोला? हम ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। होते क्या है सिंपल लिपिड्स या ट्रू फैट्स? दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल जिसका हम एस्टेरिफिकेशन करा देंगे फैटी एसिड के साथ। एस्टेरिफिकेशन इज बॉन्ड बनाना, एस्टर बॉन्ड बनाना। जैसे कि हमने बात करी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्डिंग करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनता है? एवरीबडी टेल मी। इट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। ऐसे ही प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड के बीच में बनता है कौन सा बॉन्ड? कम ऑन, यू नो द आंसर, पेप्टाइड बॉन्ड। और उसी की तरह लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज एस्टर बॉन्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब फैटी एसिड क्या होता है? हमने बोल दिया है कि एस्टेरिफिकेशन हो रही है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में, है ना। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, फैटी एसिड जो है तुम्हारा फैटी एसिड है, तो इन दोनों के बीच में एस्टेरिफिकेशन हो रही है। लेकिन फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड इज नथिंग बट अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इट कैन बी ओनली 1 to 19 कार्बन एटम लॉन्ग, उससे लंबा नहीं होता है। ठीक है, अटैच टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे जैसे कि दिस विल बी a fatty acid and this will also be a fatty acid। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। and this will also be a fatty acid। अब ये वाला फैटी एसिड कितने कार्बन लॉन्ग है? 1 + 5 6 + 7, तो 7 कार्बन एटम्स का बना हुआ है ये वाला फैटी एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी हम इसमें
इंक्लूड करेंगे। सो फैटी एसिड क्या है, अनब्रांच चेन होनी चाहिए किसकी, कार्बन आटम्स की। कार्बन आटम्स कितने लंबे हो सकते हैं, 1 से 19 नंबर में हो सकते हैं, विच आर अटैच टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि ये जो चेन है ये 1 to 19 नंबर की हो सकती है और उसके साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, देयर आर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। There are two types of fatty acids, saturated as well as unsaturated. Saturated fatty acids में क्या होता है, there is single bond between two carbon atoms, ठीक है। तो S से saturated fatty acid, S से ही single bond, so it will be easy for you to remember. Unsaturated fatty acid में क्या होता है, there is one or more C double bonds and sometimes there are also triple bonds बिटवीन टू कार्बन आटम्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, लेट्स से दिस इज योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, रुको फिर से बनाते हैं। कैन यू सी, इसमें डबल बॉन्ड आ गए जिसकी वजह से आपका जो फैटी एसिड है वो ऐसे करके बेंड हो रहा है। इस बेंडिंग की वजह से इसको तोड़ना इजी हो जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत पक्के होते हैं, सिंगल बॉन्ड है, बहुत पक्के हैं, तो वो जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, यानी अगर आप ये आपकी बॉडी में जाएंगे तो इनको एब्जॉर्ब करना, इनके साथ काम कराना, इनसे एनर्जी डिराइव करना डिफ़िकल्ट है, ये जाके जमा हो जाते हैं। तो जितने भी जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जब इश्यूज़ होते हैं, जब कोरोनरी आर्टरी में जाकर फैट स्टोरेज हो जाती है ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मेटाबॉलिकली रिएक्टिव, यानी कि वो स्टोर नहीं होते हैं बहुत जल्दी, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी यूज्ड इन योर बॉडी मेटाबॉलिज्म में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देयर इज़ वन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। वाई, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, विच इज़ पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन आटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये लाइन भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इससे क्वेश्चन आता है। पामिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन आटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है। ऐसे ही स्टेरिक एसिड के पास कितने होते हैं, 18 कार्बन आटम्स। अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आओगे तो देयर इज ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के पास होते हैं 18 कार्बन आटम्स ही, पर डेल्टा 9 का क्या मतलब है कि 9th कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको हम मूफा भी बोलते हैं। मूफा की फुल फॉर्म होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि सिर्फ एक ही तुम्हारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम जाएं तो देयर इज लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। लिनोलिक और लिनोलेनिक दोनों 18 कार्बन के होते हैं, पर इनके पास, लिनोलिक के पास 2 डबल बॉन्ड होंगे, लिनोलेनिक के पास 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। पूफा की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि बहुत सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, 1 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, एराकिडोनिक एसिड इज 20 कार्बन लॉन्ग एंड इट हैज़ 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। तो जो आपको याद करने हैं मैं वो बता देती हूँ। एक तो आपको पामिटिक एसिड याद करना है, पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर भी याद करना है, फिर आपको स्टेरिक एसिड याद करना है, ओलिक एसिड याद करना है और एराकिडोनिक एसिड याद करना है, ठीक है। हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करी थी, ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड हमारे पास है लिनोलिक एसिड, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी नहीं बनाएगी, तो आपको बाहर से लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जब हमने अमाइनो एसिड्स की, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करी थी। नाउ लेट्स कम ऑन टू ग्लिसरॉल। व्हाट इज़ ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल जो होता है अल्कोहल कंपोनेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज
ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें थोड़ा सा, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। देयर इज CH2OH, CHOH, CH2OH, आपके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इट्स एन अल्कोहल। ग्लिसरॉल को हम और क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। नाउ आपकी NCERT में एक लाइन लिख रखी है, अ सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। ठीक है, आइडियली टेक्निकली दिस लाइन इज रॉन्ग, क्योंकि सिंपल लिपिड बनाने के लिए ट्रू फैट होना चाहिए। ट्रू फैट है तो उसके पास फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होना चाहिए, जैसे कि ग्लिसरॉल, है ना। लेकिन ये तो बोल रहे हैं सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, यानी कि सिंपल लिपिड में सिर्फ ग्लिसरॉल से भी चल जाएगा काम। लेकिन बिकॉज NCERT में लिखा है, तो प्लीज़ अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसको राइट कराना, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। ठीक है, अब ग्लिसराइड्स क्या होते हैं और ग्लिसराइड बनते कैसे हैं? हमने क्या बोला था? ग्लिसराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फैट। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? आपके ग्लिसरॉल के साथ आपके फैटी एसिड जो है वो एस्टर बॉन्ड बनाएंगे, एस्टेरिफिकेशन होगी और आपके पास ट्रू फैट बन जाएगा। तो दिस इज योर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ग्लिसरॉल, है ना। इसके साथ इंटरैक्शन हुई किसकी? अलग अलग फैटी एसिड की। ये पूरा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस वन, दिस इज वन फैटी एसिड, दिस इज अनदर फैटी एसिड, दिस इज अनदर फैटी एसिड। ठीक है, 3 फैटी एसिड आपने ग्लिसरॉल के साथ जोड़े हैं। इसमें भी क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा, तो इट इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, और आपके पास बनेगा एस्टर बॉन्ड। दिस इज योर एस्टर बॉन्ड। ठीक है, दिस इज योर एस्टर बॉन्ड। जब आपका एस्टर बॉन्ड बनेगा तब क्या होगा? अच्छा, ये ना, ये गलत बना रखा है मैंने, एक सेकेंड में इसको ठीक कर दूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन। सो व्हेन यू हैव जॉइंड 3 फैटी एसिड्स, 1, 2 and 3 with 1 molecule of glycerol, it is known as ट्राइग्लिसराइड। जब आप 2 जोड़ते हो तब हम उसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं, अगर आप 1 जोड़ोगे तब हम उसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। यानी कि अगर आपने ऐसे बनाया होता, एक फैटी एसिड जोड़ दिया हमने, बाकी हमने नहीं जोड़ा दोनों में कोई भी फैटी एसिड, सो दिस इज अ मोनोग्लिसराइड। ठीक है, ओके। Now, triglycerides can also be of 2 types. Either they can be oils or they can be fats. Oils जो हैं उनका melting point जो है वो कम होता है and they remain as oil, यानी कि वो अपने liquid form में ही रहेंगे even in winters. Example, gingerly oil इसीलिए लिखा है because NCERT में mentioned है gingerly oil is nothing but sesame oil. ठीक है, second is फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, दे विल रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लाइक बटर एंड घी। ठीक है, व्हाट आर वैक्सेस? वैक्सेस इज आर सेकेंड पार्ट इन सिंपल लिपिड्स। ठीक है, वैक्सेस में कुछ नहीं है, वही हो रहा है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल हो रहा है, लेकिन अब अल्कोहल का मोलिकुलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एग्जाम्पल इज बी वैक्स, या ईयर में जो वैक्स जो गंद भर जाता है ना ईयर में, दैट इज ईयर वैक्स। ठीक है, तो जैसे बी वैक्स पार्मेटिक एसिड विच इज़ द फैटी एसिड प्लस मिर्सिल अल्कोहल का बना हुआ होता है। ग्लिसरॉल नहीं है, अब मिर्सिल अल्कोहल उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसको हम वैक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ओके, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड का क्या मतलब है कि जब आपने लिपिड के साथ कोई नॉन लिपिड पार्ट जोड़ दिया। अब लिपिड के दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फैटी एसिड भी होगा उसके पास, अल्कोहल भी होगा, लिपिड बनाई उससे हुआ है। और नॉन लिपिड पार्ट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है ना, हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, हमारे पास प्रोटीन हो सकता है,
हमारे पास इवन पिगमेंट्स भी हो सकती हैं, उनको हम क्रोमोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के कोई भी हमारे पास नॉन लिपिड पार्ट हो सकते हैं। लिपिड पार्ट जो है दैट विल बी फैटी एसिड एंड अल्कोहल। द फर्स्ट थिंग कॉन्जुगेटेड लिपिड में जो तुम्हें स्पेशली पढ़ना है दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप तुमने लिपिड के साथ जोड़ दिया। दिस इज व्हाट मेक्स योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब क्या है ये एक वन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड हमने बना के दिखाया है विच इज़ प्रेजेंट इन योर सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसको पूरे को हम बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे को हम बोलते हैं फॉस्फोटिडाइल कोलिन या लेसिथिन। ठीक है, इसका क्या नाम है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन या लेसिथिन। अच्छा, फॉस्फोटिडाइल कोलिन इसका क्यों नाम है ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपके पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जो कि एस्टेरिफाइड है एक फैटी एसिड के साथ, फिर सेकंड फैटी एसिड के साथ, उसके बाद थर्ड वाली जो ग्लिसरॉल का अल्कोहल था वहाँ पर फॉस्फेट आयन लगा हुआ है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद जो ये लगा हुआ है दिस इज कोलिन, दिस इज नोन एज कोलिन विच इज हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। ठीक है, तो जब हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि बाहर वाली साइड पर वाटर लविंग है और बीच वाली साइड पर हमारे पास लिपिड बाइलर में क्या है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है ना। तो ऐसे ही दिस विल मेक योर हेड, ठीक है, दिस होल विल मेक योर हेड, दिस थिंग, and this thing will make your tail which is hydrophobic. Why? Because it has fatty acids. Fatty acids are hydrophobic in nature. Choline your is hydrophilic in nature. ठीक है, उसके बाद so you and also you have to remember this structure. ये structure NCERT में given है, इससे question आ सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही दिखता है आपका लिपिड बाइलर की। अगर आप एक लेयर देखोगे तो ऊपर जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक इज योर टेल, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो अलग टाइप की चीज़ें हों, हाइड्रोफोबिक नेचर भी है, हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, ऐसी चीज़ों को हम एम्फीपैथिक बोलते हैं, ऐसी मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अच्छा अब लेसिथिन जो है वो हमें सेल मेम्ब्रेन में तो मिल रहा है। ठीक है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन जिसको हम लेसिथिन बोल रहे हैं, ऐसी फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल होता है, फॉस्फोटिडाइल इथेनॉलमीन होता है, ये सब कुछ हमें हमारे सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन लेसिथिन जो है वो एक और जगह पाया जाता है। अगर किसी ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है, किसी ने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो हम बोलते हैं कि एल्वियोलाई में दो टाइप के न्यूमोसाइट्स होते हैं। एक होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये जो है एक सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है लेसिथिन। ये सरफेक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन, यानी कि एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। ठीक है, तो एल्वियोलाई को बेसिकली इट इज नॉट, इट मेक्स श्योर कि एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन या लेसिथिन क्या कर रहा है, सरफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है एल्वियोलाई में ताकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाए। ऑल्सो इट इज फाउंड इन योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, नेक्स्ट वी कम टू ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स मतलब फैटी एसिड एंड अल्कोहल फॉर योर लिपिड पार्ट एंड कार्बोहाइड्रेट आपने साथ में जोड़ दिया। कार्बोहाइड्रेट में कोई भी मोनोसैकेराइड हो सकता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये जो है मेनली न्यूरल टिश्यू में पाए जाते हैं और इनमें स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके अंदर अब ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास प्रेजेंट होता है स्फिंगोमाइलिन। ऐसे करके दिस एंटायर थिंग इज स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोसीन कहते हैं इसको हम। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा फैटी एसिड हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, स्फिंगोसीन इज अनदर टाइप ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एग्जाम्पल इज काइलोमाइक्रॉन। जब आप एब्जॉर्ब करते हो फैट्स को उस टाइम पर काइलोमाइक्रॉन बनता है, बिकॉज फैट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। फैट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो प्रोटीन जो है वो ऐसे करके कोट कर देता है आपके अंदर वाले फैट ग्लोब्यूल को। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर फैट ग्लोब्यूल, इसके बाहर आपके पास प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी।
इसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। द लास्ट थिंग जो हमें पढ़नी है विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, याद रखना है स्ट्रक्चर, ठीक है, इज़ नोन एज डिराइव्ड लिपिड्स, जिनको हम स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड से नहीं बने होते हैं, तो दे शुड नॉट बी लिपिड्स, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ फैट्स की तरह होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड इज कोलेस्ट्रॉल विच इज़ फाउंड इन एनिमल टिश्यू, करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन में भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड, डिराइव एसिटिक एसिड से हो रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टेरॉल के अगर हम फंक्शन देखें, ठीक है, तो स्टेरॉल से विटामिन डी भी बनता है, इससे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनेंगे, बाइल सॉल्ट्स भी बनेंगे। ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल जो है विल मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअल में स्टेरॉल में क्या होता है, एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस में 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये 4 फ्यूज रिंग्स होंगी, इसके आसपास आपके कुछ ना कुछ लग जाता है, उस बेसिस पर यू कैन डिसाइड व्हाट इट इज़। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, ऐसे ही ईस्ट्रोजन भी बनता है इसी स्टेरॉइड न्यूक्लियस से, ठीक है। ईस्ट्रोजन भी बनेगा, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, आपके बाइल सॉल्ट्स भी बनेंगे, आपका विटामिन डी भी बनेगा, सब कुछ इससे बनता है। ये जो आसपास ऐसे डंडियाँ निकाल रखी है ना, ये कोई ऐसे फालतू में नहीं निकली हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ये रहा आपका डबल बॉन्ड। इसके अलावा ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है। जो 4th वाली है दिस इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ चेन है कार्बन की, ये रिंग नहीं है, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के पास, 27। हाइड्रोजन इज 46, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, ये वाला, ठीक है। जितने भी 4 फ्यूज्ड रिंग्स आर एक्चुअली स्टेरॉइड न्यूक्लियस जो है, इट हैज़ 4 फ्यूज्ड रिंग्स, दैट इज़ इट। यही करना था बस आपको लिपिड्स में, और कुछ भी नहीं है लिपिड्स में याद करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डिड प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं, okay, and we have already covered, as I've talked about, we have already covered biomolecules का introduction, metabolites, chemical analysis, ash analysis, everything. We have covered carbohydrates now, and we have covered पूरा amino acid proteins वाला part, and today we have also covered lipids, और इससे पहले एंजाइम तो हम कर ही चुके थे, बिकॉज आई लव द टॉपिक एंजाइम, तो इसलिए मैंने सबसे पहले एंजाइम स्टार्ट करवाया था, ठीक है। द लास्ट टॉपिक जो रह गया है विच इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में NCERT में आपको नहीं मिलेगा, बट नीट में पूछा ही जाता है, और जब आप 12th क्लास में जाओगे उसमें एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ता है इस सब चीज़ के बारे में, या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में। तो हम न्यूक्लिक एसिड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आएगी मंडे को, ठीक है। सो वील डू न्यूक्लिक एसिड ऑन मंडे, और उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक दिन बायोमोलिक्यूल्स के PYQs कर लेंगे। ताकि आपका 100% ये चैप्टर तैयार हो जाए, ठीक है। कोई आपको वो ही ना रहे कि अरे इस चैप्टर में क्या करना है, और 100% आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा मंडे तक, मंडे या वेंसडे तक, क्योंकि वेंसडे को हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेंसडे तक बायोमोलिक्यूल्स इज कंप्लीट, और उसके बाद हम कोई बॉटनी का चैप्टर उठाएंगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न सम ऑफ बॉटनी एज वेल। तो ईदर वी विल गो विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वी विल डू सेल। सो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या पढ़ना चाहते हो तुम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या सेल, वही मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। चलो, we'll meet in the next video. Thank you so much for watching this entire video. Make sure to share this video as much as you can and subscribe to the channel. Goodbye.